आप या तो पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दीजिए कि एटम बम बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे मुल्कों को खड़ा कर दीजिए पाकिस्तान के खिलाफ ताकि वो भिखारी बन जाए और वो एटमी ताकत बेच दे, एटमी हथियार बेच दे। पाकिस्तान जंग ही चाहता है, आतंकवाद नहीं रुक रहा है, तो मोदी जी सेना आपको भी थोड़ा और कम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उनका काम है कि चौड़ा है, या तो मोदी जी का 56 इंच का सेना है। फिर जंग अगर वो चाहते हैं तो जंग ही इसका हल है। देश का नागरिक हूँ और जिम्मेदार हूँ। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, लोगों ने उम्मीद दिखाई है तो चले आए हैं। जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और ये जो माहौल बना है इससे पूरी दुनिया दहशत में आई है। और जिस जगह पे ये गोले बरसाए गए हैं, यकीन जानिए यहाँ पर तो एक डर का माहौल है ही। बस उस डर को निकालने के लिए हमने देश के अंदर एक मजबूत ताकतवर सरकार बनाई थी, जिसे नरेंद्र भाई मोदी के नाम से जाना जाता है। 56 इंच का सीना था, पाकिस्तान को ताकत के दम से रोकने की ख्वाहिश करते थे, लेकिन न वो अपनी हरकतों से बाज आया और ना ही हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति का माहौल देखने को मिला। बहरहाल कूटनीति फेलियर रही है। ये जो इन्होंने कहा विदेशों के दौरे 200 से ज्यादा पार किए गए, इतना पैसा विदेशों में खर्च किया। कूटनीति ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तीन चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, देश के लोग अगर मुझे सुनेंगे। आप या तो पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दीजिए कि एटम बम बेचने के लिए मजबूर हो जाए, एटम बम वो बेचने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी कूटनीति बनाइए। ऐसे मुल्कों को खड़ा कर दीजिए पाकिस्तान के खिलाफ ताकि वो भिखारी बन जाए और वो एटमी ताकत बेच दे, एटमी हथियार बेच दे। दूसरा, आप सरहदों को मजबूत कर लीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सरहदों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब सरहदों से आतंकवाद आता है, बंदूक आती है, तो हमारे पहाड़ी खित्तों में जो है किसी की हत्या हो जाती है और जंग का माहौल बनता है। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, तो जंग का माहौल बना। जब जब इस देश के अंदर कोई मरता है, जिसे पाकिस्तान मारता है, पाकिस्तान की गोली से मरता है, तो पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है। हम अपनी सरहदों को मजबूत करेंगे, जो 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। और तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी, तो बातचीत आपको करनी पड़ेगी। ये तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, हल बता रहा हूँ। आपको अगर बातचीत करनी है तो कर लीजिए, ट्रंप को बुलाना है बुला लीजिए, अपने दोस्तों को बुलाना है बुला लीजिए, पाकिस्तान को प्रेशर डालना है डाल दीजिए, पीओके आपने बातचीत से लेना है ले लीजिए, बातचीत से खरीद के बनता है ले लीजिए। अगर वो चाइना को हिस्सा भेज सकता है तो हमें जमीन का टुकड़ा क्यों नहीं भेज सकता है? पीओके हम खरीद के भी ले सकते हैं, जंग के बिना भी जितने गोले दागने उससे बेहतर है खरीद के ले लेंगे अगर उसने चाइना को बेचा है। तीसरी और चौथी बात, अगर ये तीन चीजें नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान जंग ही चाहता है, आतंकवाद नहीं रुक रहा है, तो मोदी जी सेना आपको भी थोड़ा और कम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उनका काम है कि चौड़ा है, या तो मोदी जी का 56 इंच का सेना है। फिर जंग अगर वो चाहते हैं तो जंग ही इसका हल है, क्योंकि अब जब उधर से भी नहीं मानेंगे इधर से भी नहीं मानेंगे, कुछ न कुछ करना है। और लोग भी वही चाहते हैं, तंग आ गए हैं। और ये आज का मामला नहीं, आज राजौरी के अंदर खौफ का माहौल है। आज से पहले भी बॉर्डर एरिया में जब भी शेलिंग होती है, एक गरीब मारा जाता है, और इस मुल्क को कुर्बानी आम लोगों ने दी है। मुल्क को चलाने का काम गरीब कर रहा है, गोले गरीबों पे पड़ रहे हैं, जाने गरीबों की जा रही है, और वोट गरीबों के हैं। लेकिन जब सुनवाई की बात होती है तो सुनवाई गरीब की नहीं होती। अगर गरीबों ने कहा होता जंग बंद करो, मोदी जी नहीं मानते, मोदी जी नहीं मानते। ये ट्रंप ने कहा, जिन लोगों ने वोट दिया उनकी नहीं सुने। अभी आप बोलेंगे जंग बंद करो तो बंद हो जाएगी? ना हमारी सुनी है ना हमारी सुनेंगे। अपनी अय्याशी के लिए कुछ भी करेंगे, अपने मफाद के लिए कुछ भी करेंगे। ये चार चीजें मैंने बताई हैं। कूटनीति सबसे पहली, अगर वो जो बोल रहे हैं ना 200 पार गए हैं, अपना ट्रंप, जिसके ट्रंप के नारे भी लगे थे, वो भी आज पाकिस्तान से खड़ा हो गया। आवाम के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आवाम को मुतमईन रहना चाहिए, आवाम ताकत है। आज जिन लोगों ने हमारे फैसलों के अंदर गद्दारी की है या हमारी सोच को कमजोर किया है, हमारे मुल्क की यहाँ अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है, अगली बार आएंगे, लोगों के पास ताकत है, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा नहीं है, वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल खुद चुनेंगे, जो आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे।